स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 12 के मैथ के चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। मैं सबसे पहले आप लोग को यही बता देता हूं कि इन जो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आज आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने के बाद से आपको इसके बाद न किसी क्वेश्चन बैंक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी प्रीवियस ईयर करने की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी एनसीईआरटी बुक तक नहीं छूना है। उसके बाद से ना एग्जाम्पल छूना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कुछ टच करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना कर लेते हैं तब। और देखिए मैं जो बातें कहता हूं उस पर आप बिल्कुल यकीन मत किया कीजिए। ये क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप जाकर मिला लीजिए। मैं डायरेक्ट कहता हूं, ये मत सोचिए कि सर कह रहे हैं तो मान ले। नहीं विश्वास हो रहा है, जिनको विश्वास हो रहा है पढ़िए, जिनको नहीं हो रहा है आप कोई भी साल का देखिए। जितने क्वेश्चन मैं आपको दूंगा यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमिति के मैं आपको दूंगा, देखिए लगभग 33 क्वेश्चन है और बहुत बड़े बड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये मत सोचिएगा आपके लेवल के ही हैं। 2019 के बाद से जितने भी पेपर आए हैं, ध्यान से सुन लीजिए, 2019 के बाद से 2022 तक के पेपर में, यानी कि सर 20 भी शामिल हो गया इसमें, 20 में भी आपका वो 19 में हुआ था, 20 में हुआ था और 21 में मान लीजिए आपका कुछ पेपर हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, कोरोना के कारण जो कैंसिल हुआ था। ठीक है, इतने वर्षों के पेपर आप जाके मैच कर लीजिए। ये मैं नहीं कहता, आप मैच कर लीजिए। अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन मेरे दिए गए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से बाहर से आ गया, इससे बाहर से अगर आ गया, इस 30 क्वेश्चन से बाहर से इन 4 वर्षों में आया होगा, 4 वर्षों में मतलब एक सेट में 27 सेट, मतलब 7 7 14 17 7 चौका 28, 28 सेट का पेपर है। अगर उसमें से प्रतिलोम त्रिकोणमिति से इससे बाहर से क्वेश्चन आया होगा, आप आके कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल कमेंट कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ हूँ एकदम, वहाँ पे कमेंट कर दीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको इसके बाहर से, इससे जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे उससे बाहर से जाने की जरूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको ईमानदारी से करिएगा। आप लोग को लगता है ना, देखिए एक बच्चा बोला कि सर केमिस्ट्री के भी चैप्टर वाइज दीजिए। देखिए 2020 सेट 1 के, ये कुछ मैंने स्पेशल सेट 1 2020 वाले को इसलिए हाईलाइट कर दिया है ना, ताकि थोड़े से बच्चों को समस्या ना हो। देखिए ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं सेट 2 में, और पीछे के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। तो उसको मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया ताकि 2020 वाले थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे वहाँ पे उन जो क्वेश्चन को जो मैंने 2020 के नाम से देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इनको थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके बोर्ड में आने के चांसेस हैं। तो देखिए उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। एक आपके मित्र थे, वो कह रहे थे कि सर सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कराइए क्लास 10 की तरफ। बच्चों पॉसिबल नहीं है, बस मैथ के मैं चैप्टर वाइज इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, मैथ के मैं चैप्टर वाइज आप लोग को इसलिए करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें सब ऐड है, इसमें सब ऐड है। इसके बाहर से नहीं आने वाला है, आप सुन ही रहे, मैंने पहले ही बता दिया ना, इससे पहले कभी आया है। ठीक है, तो सर आप कह रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था, देखिए केमिस्ट्री का मैं इसलिए चैप्टर वाइज नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। केमिस्ट्री के कितने में देखिए बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले तो आपका सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसको मैं जाऊँ चैप्टर वाइज छांटूँ। ठीक है, तो समय लगता है। लेकिन इसमें है कि कोई बच्चा मान लीजिए कहता है कि सर हम तो ये पढ़े ही नहीं हैं, ऐसा है कि हम ये पढ़े ही नहीं हैं, हम नहीं पढ़े हैं, हम वो नहीं पढ़े हैं सर, हम डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़े हैं, तो इंटीग्रेशन यानी अवकलन नहीं पढ़े हैं, समाकलन नहीं पढ़े हैं, तो सर आप मिक्स करके बताते तो मैं क्वेश्चन छांटना पड़ता है। तो भाई मैंने उनके लिए छांट दिया। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए 100% इसी में से क्वेश्चन आपके रहेंगे, 100% क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमिति का इसी में से रहेगा। इससे बाहर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी आपका फर्स्ट चैप्टर का भी आ जाएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन सिद्ध कीजिए कि साइन, देखिए प्रतिलोम, कुछ बच्चे कहेंगे सर फर्स्ट चैप्टर का क्यों नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में देखिए कुछ चीज़ें टॉपिक कटी हुई हैं इस बार 2023 के लिए, आप मतलब 2023 वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वो टॉपिक हमें कट करने पड़ेंगे। जो पेपर छांटेंगे, पेपर में वो टॉपिक आए हैं तो उनको काटना, बस जो टॉपिक पढ़ना है आपको उसी टॉपिक में से क्वेश्चन देना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्या खुल गया भाई। चलिए सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। देखिए आप कहेंगे सर ये तो बहुत दूसरा सवाल है, बच्चों वाला। भाई बच्चे वाले ही सवाल आते हैं एक नंबर में, तो मैं आधे नंबर भी नहीं छोड़ सकता ना। मैंने बोला ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे वो बच्चों वाला हो चाहे वो बूढ़ों वाला हो, सब आप कर पाएंगे। फिर देखिए ऐसे ही साइन एक्स कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2। ये आप कहेंगे कि सर ये आपका ये है फॉर्मूला है, सर नहीं फॉर्मूला है, ठीक है। आपको ये कहेगा कि ये भैया ये बताइए, छुपा देगा, कहेगा कितना कितना, तो आप बताएंगे। सिद्ध करने के लिए कहेगा तो कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें आप देखेंगे एनसीईआरटी की, आप बुक खोलिए, खोल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है,
आपको मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे इसको रटना चालू कर देंगे, नहीं रटने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं बच्चों, क्योंकि सिद्ध करना बहुत कम ही आएगा। मैंने यहाँ पे सिद्ध करना इसलिए बता दिया है ना, मैंने यहाँ पे सिद्ध करना इसलिए लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको ये फॉर्मूले याद कर ले, क्योंकि बिना इस फॉर्मूले के क्वेश्चन होने वाले नहीं है। और एक बार आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसको सिद्ध करने के नाम से एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको भी नहीं छोड़ा है। एक बार उसको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, आप एक बार देख लेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, इसलिए मैंने सिद्ध करना लिख दिया कि बच्चे कम से कम डर के देख लें एक बार, क्योंकि एक बार 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे, उसके बाद से सिद्ध करने के लिए नहीं दिया हुआ है। चलिए अब देखिए, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 4/10, ऐसे आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। cos इनवर्स 4/10 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये अगर मैं बात करूँ 2019 के सेट नंबर 4 का क्वेश्चन है। चलिए, यदि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y tan इनवर्स a, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आंसर भी लिख दिया है, ताकि आप जब सॉल्व करें तो आपको ये न परेशानी हो, आपको ये परेशानी ना हो कि सर इसका आंसर अब हम कहाँ से ढूंढें, सर मेरा आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया देखो यहाँ पे आंसर नोट कर दिया गया है। इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं, समझ सकते हैं, इतनी मेहनत आपके लिए की जाती है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं। देखिए जितने लोग आप भला करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पे फंस जाएंगे, सर ये कॉट ए है, बी है, सी है, सर इसको अब हम कैसे करें। अभी देखिए भी आपको आगे एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी वाले बच्चे उस फॉर्मूले को नहीं पढ़े, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ इस फॉर्मूले को tan a tan x प्लस tan y प्लस tan z, ठीक है, इसका बच्चा प्लीज़ आप लोग फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा प्लीज़। इन तीनों का एनसीईआरटी में बस tan a प्लस tan b का ही दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का नहीं दिया हुआ है, यानी कि ABC का नहीं दिया हुआ है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों, ठीक है, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग ये tan x tan y का फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग पछताते रहेंगे कि सर बोले थे हम नहीं पढ़े, ठीक है। आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। एनसीईआरटी में इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं दिया, तो बच्चे लंबा प्रोसेस करते हैं। दोनों फॉर्मूले आप पढ़ लेंगे tan x tan y प्लस tan z का, तो ये क्वेश्चन आपके बन रहे दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, साइन इनवर्स का मान दिया हुआ है, तो आपसे मान पूछा हुआ है, इसका मान क्या होगा, तो 2/3 होगा। कॉट tan इनवर्स 1/3 का मान पूछा है, तो यहाँ पे मैंने 1/3 हाईलाइट करके लिख ही दिया है। इसको देखिए सारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, इसको आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, जो सोच रहे होंगे सर इसमें से नहीं आएंगे, इसको करने की ही क्या आवश्यकता है, ठीक है सर आप जाइए, आप मत कीजिए, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने आपको बता दिया, मैंने मेहनत की है। दो चार बच्चे मेहनत करके पूछ रहे थे, उनको मैं बता दूंगा कि इससे अगर एक क्वेश्चन बाहर से आ गया, जो बच्चे को लग रहा है कि इससे बाहर से नहीं आएगा, उनसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार क्या करेंगे ना, आज हमारा ये लेकर लिख के रख लेंगे, पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं। जब पेपर दे के आएंगे ना, और फिर आके पेपर को मैच कीजिएगा, और इसके एक बाहर का क्वेश्चन निकल गया तो आप फिर हमसे कहिएगा, और फिर थोड़ा सा पछताइएगा जरूर से, ठीक है। तो ये बता दे रहा हूँ एक बार, जिनको नहीं भी विश्वास हो वो भी लिख लेंगे। देखिए सबके लिए कह रहा हूँ, जिनको नहीं भी विश्वास हो वो भी भैया यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आपको ऐसे मिल जाएगा tan x tan y, यहाँ पे देखिए बस a प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा, तो ये दिखा रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर है, ठीक है। फिर देखिए cos x y z बराबर पाई है, तो ये आपको यहाँ पे निकालना है, फिर ये निकालना है। ज़्यादा आपको यहाँ से बड़े क्वेश्चन में सिद्ध करने वाले ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या बहुविकल्पीय में मिलते हैं, जो मान ज्ञात करने वाले होते हैं, ठीक है। देखिए ये सारे आपके क्वेश्चन एक बार मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ जूम करके, नहीं तो आने लगेगा आप लोग कमेंट, सर दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए गो थ्रू करते जाइएगा भैया अपना, ठीक है। चलिए देखिए सब सिद्ध करने वाले ही प्रश्न है इसमें, मैं बहुत वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, ठीक है। आप पॉज कर करके इतनी देर में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर जो मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं क्वेश्चन को, जो 2020 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का फॉर्मूला लगेगा। एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से बच्चा आपका एक्स वाई जेड पे आएगा, प्लीज़ उसको लिख लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे भी आंसर लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। आंसर आपके यहाँ पर भी नोट डाउन किए हुए हैं। देखिए 2020 के सेट में आए हुए क्वेश्चन है, इनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे, ठीक। ये देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ठीक है। मैं सारी बातें देखिए आपको यहाँ पे बताता रह रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए फिर मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। देखिए ये आप कहेंगे कि सर हमारी बुक में फॉर्मूला नहीं दिया, लेकिन देख लीजिए मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है tan
एक्स वाई जेड बराबर पाई दिया हुआ है, तो इसका मान पूछा है। क्वेश्चन किसका है सर? सेट 2 का है। किसका है सर? 2020 का। एनसीईआरटी कब से लगी है सर? 2019 से। मतलब 1 साल बाद भी इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नहीं फॉर्मूला पता है तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं ही आप लोगों को व्हाट्सअप पर भेज दूंगा जो बच्चे जुड़े हुए हैं, और जिनको मिल जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए था बस इतना ही आपका। आज हम लोगों ने सेकंड चैप्टर कर लिया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसी प्रकार हम मैथ के सभी चैप्टर करेंगे। कल हम लोगों ने केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। जल्दी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जल्दी अब मिले प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।